ये रात की गहरी खामोशी थी और अंधकार ने चारों ओर सब कुछ ढक लिया था। एक आदमी तेजी से कदम बढ़ाते हुए सड़क पर चल रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई और उसने आगे गांव का पंचायत घर देखा। वह रुकना नहीं चाहता था, इसलिए चलता रहा, लेकिन तभी जोर से बिजली कड़की। वह भागकर पंचायत घर की छत के नीचे जा पहुंचा। शुरुआत में कहा गया था कि पंचायत घर बंद था, लेकिन अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी हुई, एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आ गई। कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। ये इस्लामनगर गांव का पंचायत घर था। विवेक यहाँ अपने पदभार ग्रहण करने आया था। क्या बदकिस्मती है, उसने सोचा। मुझे ये गांव पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी नौकरी की वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है। उसने तय किया कि जैसे ही मौका मिलेगा, वह यहाँ से चला जाएगा। विवेक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था जब किसी ने फुसफुसाया, तुम भी फंस गए हो। वे भी, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। जब विवेक पागल आदमी से भागते हुए फिर से पंचायत घर पहुंचा, तो किसी ने कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जैसे ही पंचायत घर का दरवाजा खुला, एक भयानक बदबू फैल गई। विवेक ने सोचा, यह बदबू असहनीय है, मुझे बाजार से बहुत सारे एयर फ्रेशनर लाने होंगे। उसने गांव के मुखिया से पूछा, गांव का प्रधान यहाँ क्यों नहीं आता? मुखिया ने उत्तर दिया, वह कुछ समय से बीमार है, इसलिए यहाँ नहीं आता। विवेक को शक हुआ कि वह झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने सांस रोककर पंचायत घर में प्रवेश किया। उसने सोचा, शायद यहाँ कोई चूहा या जानवर मर गया है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाद में विवेक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर यह सोचने लगा कि अब आगे क्या करना है। अचानक उसके ऑफिस की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। जब वह कुर्सी के पास गया तो कुर्सी रुक गई। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। वह कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा है। पंचायत घर की दीवारों, छत में हर जगह खून फैलने लगा। सब कुछ खून से लाल हो गया। जब उसे लगा कि उसका दिल बंद होने वाला है, तभी उसका फोन बजा और सब कुछ सामान्य हो गया। पंचायत घर पहले जैसा दिखने लगा। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुखिया हूँ, घर आ जाओ, तुम्हारा खाना यहाँ तैयार है, आवाज ने कहा। विवेक पंचायत घर से जल्द भाग जाना चाहता था। वह जल्दी से मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने कहा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? विवेक ने उत्तर दिया, मुझे कुछ अजीब अनुभव हुआ है। मुखिया ने कहा, ओह, तो अब तुम्हारे साथ भी यह होने लगा। कोई भी उस पंचायत घर में ज्यादा देर तक नहीं रहता। पिछले अफसर ने भी छोड़ दिया था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। विवेक ने पूछा, सरकार इस बारे में कुछ क्यों नहीं करती? मुखिया ने जवाब दिया, सरकार वही देखती है जो उसे दिखाई देता है, जो उसे दिखाई नहीं देता उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। खाना खाकर विवेक मुखिया के घर से निकल गया। जब वह सड़क पर चल रहा था, तो अचानक उसने बिल्ली की रोने की आवाज सुनी और हर जगह खून देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह चौंक कर मुड़ा। अरे, तुमने डरे हुए क्यों हो? यह अभिषेक था। क्या तुमने बिल्ली के रोने की आवाज नहीं सुनी? विवेक ने पूछा। अभिषेक ने उत्तर दिया, मैंने कोई बिल्ली नहीं सुनी, लेकिन चूंकि मैंने तुम्हें परेशान देखा, इसलिए मैं आ गया। दोनों वापस पंचायत घर गए। एक बार फिर विवेक को अपने ऑफिस में अजीब अनुभूतियां होने लगीं। आवाजें और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ महसूस होने लगा। विवेक ने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। उस शाम को तांत्रिक को पंचायत घर में चुड़ैल से निपटने के लिए बुलाया गया। तांत्रिक ने चुड़ैल को काबू में कर लिया, लेकिन वह बोलने से इनकार कर रही थी। बहुत प्रयास के बाद चुड़ैल ने खुलासा किया, यह सब मुखिया की वजह से है। 10 साल पहले उसने पिछले अधिकारी की हत्या करवा दी थी ताकि अपने साले को अधिकारी बना सके। तभी से यह सब हो रहा है। चुड़ैल ने आगे कहा, मैंने कसम खाई है कि इस ऑफिस में अब कोई इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये कुर्सी शापित है। विवेक ने पूछा, तो अब क्या किया जाना चाहिए? तांत्रिक ने सुझाव दिया कि चुड़ैल की आत्मा को जलाया जाए, लेकिन चुड़ैल ने कहा, इस कुर्सी पर कोई न बैठे।
मुखिया की साजिश सामने आ गई। सालों पहले उसने पिछले अधिकारी को मरवा दिया था और तब से यह शाप जारी था। जैसे जैसे चुड़ैल की आत्मा खत्म हुई, बंद कमरे का रहस्य भी हल हो गया। वह लाशों से भरा हुआ था। शाप और उसकी जानलेवा प्रक्रिया मुखिया के अपराधों के खुलासे के साथ समाप्त हो गई।